ये पवित्र आत्मा है और आपको बढ़ाना स्टार्ट करेगा, लेकिन डिसीजन आपने लेना है, फैसला आपने लेना है। ये यहां पर शिमशोन की मां बाप ने फैसला लिया कि हम अपने बच्चे को देंगे। यहां पर करे कि और उसी समय हन्ना ने जब फैसला लिया कि मैं अपने बच्चे को करी बांझ थी और उसने कहा कि मैं तू मुझे बच्चा दे, मैं उसको करी अभिषेक के लिए दे दूंगी, पवित्र आत्मा तेरे लिए दे दूंगी। मैं कह रहा हूं कि शमूएल के ऊपर वो अभिषेक उतरा और वो अभिषेक करे कि राजा बनाता चला गया, लोगों को राजा बनाता चला गया। अभिषेक आपको राजा बनाने के लिए आया है, आपको गरीब करने के लिए नहीं आया, आपको कर्जे में रखने के लिए नहीं आया। यह अभिषेक का सम्मान करना पड़ेगा आपको। अभिषेक का सम्मान कौन लोग करते हैं? कह रहा है जो कह रहा है पाप से दूर हट जाते हैं, पाप से नफरत करते हैं, उनको परमेश्वर अभिषेक और ज्यादा डबल करता है उनके ऊपर। आप सम्मान करना सीखो। हल्के में लगाते हैं लोग, कह रहे कि नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, चर्च चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लाइव वाला देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी खाना खा लेते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता अभिषेक आज रात आपके आसपास घूम रहा है, आपके आसपास बैठा है। और आज आपके जैसे ही आप वचन को मान रहे हैं और सीख रहे हैं, जैसे ही आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक स्वरदूत को आपके घर में छोड़कर जा रहा है और आप 52 डेज के अंदर आपके घर में गवाही आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बोलना। यहां पर यही बात कह रहे कि देखिए हम पढ़ेंगे शिमशोन के बारे में कि इसके ऊपर बड़ा अभिषेक आया। हाँ पढ़े न्याय 16 का 20। तब उसने कहा हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घाट में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हाँ, यहां पर देखो क्लियर, यहां पर लिखा कि यहां पर शिमशोन के बारे में इसके मां बाप ने इसको बताया। कह रहा है बेटे, कह रहा है कि तेरे अभिषेक बना रहेगा, कह रहा अभिषेक आ तो गया है लेकिन बेटे संभालना बहुत मुश्किल है। इसके बाप ने इसको 3 बातें बताई थी, प्रार्थना करना मत छोड़ना और पवित्रताई में रहना और नम्र रहना लोगों के प्रति, उनके कामों के प्रति नम्र रहना, उनके लिए दुआएं करना। लेकिन इस व्यक्ति ने कह रहा है कि रोज एक गर्लफ्रेंड बदलता था ये लड़का, और उसी समय क्या हो गया, इसने अपने अभिषेक को कमजोर किया। और लेकिन उसी समय मतलब रोज कोई ना कोई पाप में गिरता रहता। आज बहुत सारे मसीह लोग भी रोज क्षमा मांगते हैं और फिर गिर जाते हैं, रोज क्षमा मांगते हैं फिर गिर जाते हैं, वो रोज मतलब कि अभिषेक को लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या करता था, ये बोल रहा है इस वैश्या औरत को, बोलता है कह रहा ना मेरा अभिषेक नहीं जा सकता। मतलब परमेश्वर इसको बड़े दिन से नोट कर रहा था, बार बार नोट कर रहा था, ये गलतियां करी जा रहा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी इसको अभिषेक दे रहा था, फिर भी अभिषेक दे रहा था। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे कि अभिषेक का आदर नहीं कर पा रहे हो, वो सोच रहे हो कि शायद अभिषेक है हमारे पास, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर अभिषेक आपकी आत्मा से चला गया तो वो आत्मा एक दिन मर सकती है। याद रखना कि आत्मा नरक जा सकती है, जीवन समाप्त हो सकता है। अभिषेक आपको चला रहा है, अभिषेक के तले रहना पड़ता है। लेकिन यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है कि उसी समय देख रहा है, कहता है कि मेरी ताकत चली गई है, सोच रहा था मेरे अंदर बड़ी ताकत है, और जब ये उठा उनको मारने के लिए तो इसको पता लगा इसकी ताकत चली गई और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दिया। मतलब इसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि आज बहुत सारे लोग मसीह में चर्च भी जाते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को गालियां भी बकते हैं, कई बार एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, चर्च में जाके आपस में लड़ते भी हैं और एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, लेकिन बाद में आके प्रार्थना में भी बैठ जाते हैं शिमशोन की तरह। बहुत सारे लोग कह रहे अभिषेक को हल्के में लगा रहे हैं, इसलिए उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आज भी बीमारी कह रहा आज भी बीमारियां जान ही रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपको ये 3 काम करने हैं। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का आज अनुग्रह डबल होकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो अपने पड़ोसी को, बोलो कि मैं मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है, मैं हल्के में नहीं लूंगा। आज से मैं बाइबल को हल्के में नहीं लूंगा, आज से मैं वचन को हल्के में नहीं लूंगा, प्रेयर को हल्के में नहीं रखूंगा। कह रहे आज से कहूं कि आज से मैं प्रॉफिट बजिंदर का लाइव हल्के में नहीं लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपको गवाहियां सुना रहा हूं कि आप कोई देश कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां से मेरे पास गवाहियां ना रही हो। क्यों? क्योंकि अभिषेक काम कर रहा है। यहोवा जोरावर का अभिषेक काम करेगा। बेशक आपने कितनी भी गलती कर दी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे प्यार करता है और वो कह रहा है, कहता है कि अभिषेक का सम्मान करो। पवित्र आत्मा आज काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम। इसका मतलब कि मैनर्स, जब आप किसी के घर जाते हैं तो उसी समय क्या करते हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप अपने घर में कैसे रहता है आदमी, अपने घर में कपड़े भी उतार के कच्चे बनैन में घूमता रहता है, लेकिन उसको अकल ही नहीं होती अपने घर में कैसे घूम रहा। ठीक
क्या भाई साहब घूम रहे, लेकिन जब दूसरे के घर में जाता है वहां पर अगर ये काम करेगा, कच्चे बनाने में घूमेगा, तो लोग उसका आदर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है, कहता है कि आप इस धरती पर रह रहे हो, कच्चे बनाने में घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऊपर नहीं बनाने वाला, मैनर्स चाहिए उसको। पवित्र आत्मा यही कह रहा है, कहता है इस धरती पर मैंने तुम्हें सिर्फ टेम्परेरी रखा है। कह रहा है ये माँ बाप, ये भाई बहन सब टेम्परेरी हैं। कहता है वहां पर, कहता है इसलिए रखे, जब आप इनका ही नहीं आदर कर सकते तो ऊपर वाले का खाक आदर करेंगे। परमेश्वर का आत्मा यही बात कर रहा है आपको अनॉइंटिंग का आदर करना है, कहता है पवित्र आत्मा की बातों का आदर करना है। कहता है इसलिए कह रहा है जो यहां पर मैं देख रहा था, एक लड़की जब मर गई और वो अपनी कहानी बता रही थी कि मैं स्वर्ग में गई, और वो बता रही थी ऐसे करके अपने बारे में उसने बताया कि वहां पर मैं गई तो वहां पर भी मेरे को एक मौका दिया गया, लेकिन मेरे से वो मौका नहीं लिया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने नीचे भी माफी नहीं मांगी, वो जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नीचे नहीं कर सका, वो ऊपर भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां भी उसको मौका नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर आपको मौका मिला है तो आज अभिषेक का सम्मान करना है। हम लोग अभिषेक का सम्मान कैसे करते हैं? पवित्र आत्मा का आदर करना है, उसके वचनों का। कैसे आदर करते हैं? जो बाइबल पढ़ रहे हैं आप आदर कर रहे हैं। आप इस समय कह रहे हैं कि आप बैठे हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, अगर आप इस समय बाइबल पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो लोग रो रहे हैं अंदर से, इस समय सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी बाजुओं में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब कि अभिषेक आपको छू रहा है और टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे से शायद कोई गलती हो गया है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि हाँ मैं ऐसे ही लोगों के लिए आया हूं, ऐसे ही लोगों को मैं आज आशीष देकर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग करते क्या है। कई बार मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जब हस्बैंड वाइफ का पहला जब आपका रिश्ता हुआ होगा तो आप कैसे बात करते थे? आप कैसे बात करते थे? जब आपकी किसी, मान लो मेरा ही रिश्ता हुआ, मतलब आपका रिश्ता जब हुआ तो आप कैसे अपनी होने वाली पत्नी से कैसे बात करते हैं फोन पे, और उसी समय उसको बोलते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे पहले साल में शादी से पहले कैसे मतलब रिस्पेक्ट देते थे, उसको अच्छे से बात करते थे। और उसी समय लेकिन जब किसी का फोन भी आ रहा होता था तो अपने दोस्त को बोलते थे यार फोन काट यार, तेरे होने वाली भाभी का फोन आ रहा है यार, बात करना यार। कितना इंपॉर्टेंस देते थे उसको पहले। लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अब एक साल बाद क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अब दोस्त बोलता है, कह रहा है कि यार तेरी भाभी का फोन आ रहा है, बोलता है यार करने दे यार, ये तो हमेशा करती है। हल्के में ना लो भाई साहब, हल्के में ले रहे हैं। पहले हल्के में नहीं ले रहे थे पत्नी को, पहले होने वाली पत्नी को बोलते थे कि हाँ यार ओ मेरी होने वाली फ्योंसी का फोन आ रहा है, मेरे को फोन उठाना है, आदर कर रहे थे पहले। लेकिन एक साल बाद क्या करते हैं? बोलते हैं छोड़ यार तेरी भाभी तो रोज ही फोन करती रहती है, छोड़ फोन काट यार, चल यार कोल्ड ड्रिंक पीने दे, चाय पीने दे। और उसी समय लेकिन एक साल के बाद क्या करते हैं? आज क्या हो रहा है? मैं कह रहे पहले क्या बोलते थे? पहले हेलो डार्लिंग, हाँ जब पहले फोन आता था तो उसी समय पहले बोलते थे हेलो डार्लिंग, ऐसी इतनी मीठी मीठी प्यार से बातें करते थे। लेकिन आज एक साल के बाद क्या हो रहा है? ऐसे बात कर रहे हैं, डाबरमैन की तरह बात कर रहे हैं। डाबरमैन कह रहे डाबरमैन की तरह बात कर रहे हैं। क्या है? बहुत क्या कर रही है? हाँ ठीक है आ रहा हूं, ओके। मतलब आज लोग, मैं देख रहा था ये कुत्ते का नाम डाबरमैन क्यों रखा इन्होंने, मैं सोच रहा था कि ये डाबरमैन क्यों रखा इसका नाम। इसका मतलब लोगों का स्वभाव देखकर एक औरत ने उसका नाम रख दिया होगा, इसको डाबरमैन दे दो। मतलब उसका स्वभाव देख लिया होगा आदमियों का, कहता है ये तो आदमियों की तरह भौंकता है, आदमियों की तरह डांटता है, आदमियों की तरह ये करता है। इसका मतलब कुत्ते का नाम भी डाबरमैन है। तो उसने कहां से सीखा? उसने उन्हीं लोगों से सीखा। नेचर सीखते हैं हम। परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि परमेश्वर को हल्के में ना लगाओ भाई साहब। अगर रोज रोज ऐसे बात करोगे तो आपकी पत्नी भी एक दिन घर से भाग जाएगी, आपको वैल्यू पता लग जाएगी। एक भाई आया मेरे पास, बोलता है कह रहा जी पास्टर जी मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा भाई हल्के में ले रहा होगा तू अपनी पत्नी को, है इसलिए छोड़ के चली गई। कह रहा कि अब मैं आटा मैं ही गूंद रहा हूं, अब पोछा मैं ही लगा रहा हूं, बच्चे भी मैं ही पाल रहा हूं। मैंने कहा तूने क्या किया था? कहता मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। मैंने कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब। अरे परमेश्वर यही तो कह रहा है कहीं आपने कोई गलती ऐसी कर दी है, इसलिए पवित्र आत्मा भी आपको छोड़कर चला गया है, इसलिए आप दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में इसलिए घूम रहे हो। लेकिन अगर आज आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो और अपनी डार्लिंग को फोन करने के लिए तैयार हो कि मुझे माफ कर दे, तू घर आ जा वापिस, मैं कह रहा हूं कि वो वापिस आने वाली अभिषेक फिर से आपके घर में आने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहे कि बहुत लोग जब कह रहे कि परमेश्वर के वचनों का आज्ञाओं का सम्मान करते हैं, अभिषेक फिर आपके घर में आता है। बाइबल बोलती है पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। इसका मतलब कि तब कह रहे परमेश्वर आपके घर अभिषेक बनाकर रखेगा। जो पति पत्नी आपस में झगड़ते, ज्यादा आपस में बनती नहीं है जिनकी, तो परमेश्वर का आत्मा बताता है इस बात के लिए। और जो पत्नियां पति के अधीन नहीं रहती, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन घर में
धन भी नहीं रहता। लेकिन आज कह रहा है जब आप इस बात को सीख रहे हैं और कह रहे हैं तो अभिषेक वापस आने वाला आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर अपने अभिषेक को आज मेरे घर में वापस भेज दे। पवित्र आत्मा आज अभिषेक को भेजने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूं हल्के में ना लो। बाइबल की जितनी भी आज्ञाएं हैं उनको हल्के में नहीं लेना। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने कह रहा अभिषेक को आपको दिए, इसलिए कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कह रहा पवित्रताई में बने रहो। कह रहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बने रहो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज ऐसे लोग कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आज से तेरा आदर करूंगा और तेरे वचनों का आदर करूंगा, मैं तुझे हल्के में नहीं लगाऊंगा, तेरी बाइबल को हल्के में नहीं लगाऊंगा, मैं तेरे एक भी वचन को हल्के में नहीं लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है ऐसे बच्चों के घर, ऐसे मां बाप के घर 52 डेज में कह रहा है रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने वाला यीशु मसीह के नाम में। और जाओ अभिषेक इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अधिकार है, वो अभिषेक आपके घर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और वो अभिषेक आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो एक स्वर्गदूत आपको आपकी परिस्थितियां बदलता हुआ दिखाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है कि आप पति पत्नी का आदर नहीं करता, कह रहा है कि आप बच्चे मां बाप का आदर नहीं करते, तो अभिषेक कहां बना रहेगा। बहुत लोगों को नहीं पता अभिषेक कहां छिपा हुआ है। कह रहा है जब मां बाप डांटे इसका मतलब अभिषेक है, मां बाप की भी डांट में एक अभिषेक है। कह रहा है कि जब आपको पास्टर डांटे इसका मतलब पास्टर की डांट में भी अभिषेक है। कह रहा है यीशु मसीह डांटे तो कह रहा है कि उसमें भी अभिषेक है। इसलिए बाइबल बोलती नीति वचन के 3 अध्याय में क्लियर लिखा वहां 12-13 में, कह रहा है कि पिता जिसको डांटे इसका मतलब कि वो उसको बहुत प्यार करता है। इसका मतलब कि उसकी डांट में ही अभिषेक छिपा हुआ है। कह रहा है कि डांटता उसको है, कह रहा है कि जिसको वो चाहता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको इस डांट के तले रहना है, अभिषेक के तले रहना है। कह रहा है कि अगर आपके घर में दुख आ गया, बीमारी आ गई, समस्या आ गई, प्रार्थना करने के बाद भी आप बहुत आपकी सिचुएशन खराब है, तो डोंट वेरी, आप अभिषेक के तले में हो। इसका मतलब आपके घर परीक्षा चल रही है, लेकिन थोड़े दिन के अंदर पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आप टिके रहेंगे, आज रिजल्ट देखने वाले हैं चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं, हल्के में ले रहा था। सबसे महंगा टीचर, सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर के पास उसने ट्यूशन रखा, यीशु मसीह के पास। और देखो यीशु मसीह ने उसको कितना प्यार किया। यीशु मसीह ने उसको अपने छाती पर रखा और उसको खजांची बना दिया। उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके चाय का, पानी का सारा इंतजाम वो करता था। उसकी थैली का इंतजाम भी, उसका कैशियर, उसके बैंक बैलेंस का इंतजाम भी यहूदा इस्करियोती करता था। इसका मतलब कि अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे रहेंगे, अगर आज आप सीख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको खाने को भी देगा, पहनने को भी देगा, आपके बैंक बैलेंस का भी ध्यान रखेगा। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं आज से अभिषेक का आदर करूंगा, जैसा अभिषेक कहेगा, जैसा बाइबल कहेगी मैं करूंगा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनके बच्चों के बैंक बैलेंस खाली नहीं होंगे, उनके पर्स, उनकी जेबें, उनके दराज करा खोल कर देख लेना, पैसे से भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, भरे रहेंगे, हर आशीष भरी रहेगी। कह रहे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इस बात को पैदा कर लिया, एक डिसीजन ले लिया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरा भय मानूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अभिषेक, कहता है यीशु मसीह का नाम लेने वालों के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अभिषेक कह रहा है कि बंधन टूट जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन वो लोग कह रहा है कि संभाल नहीं पाते। इसलिए यहूदा इस्करियोती के ऊपर भी अभिषेक आया और जिस कारण से ये यीशु मसीह के इतना नजदीक आ गया, लेकिन इसको पहचान नहीं थी और इसने क्या किया, इतनी बड़ी गलती कर दिया, एक छोटी सी बात के कारण नाराज हो गया। मतलब कह रहा है कि वो जो उसके पैरों पर इत्र डाला और इसी समय बोलता है, कह रहा है कि तो गरीबों को बांट देते, और यीशु मसीह के नफरत करने लगा, उस दिन से मुंह टेढ़ा करने लगा। और इसी समय जब इसने मुंह टेढ़ा करना शुरू किया, उस दिन से इसकी शुरुआत हुई। इसका मतलब कि जब आप वचनों से मुंह टेढ़ा करते हैं, जब आप पास्टर से, विश्वासियों से, अपने मां बाप से मुंह टेढ़ा करते हैं, अपनी पत्नी, अपने पति से मुंह टेढ़ा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उस दिन से दुष्ट आत्माएं उन लोगों का पीछा करती हैं। इसका मतलब कि आपको मुंह टेढ़ा नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अभिषेक चला भी जाता है कई बार, इसलिए अभिषेक को बना कर रखना पड़ता है नम्रता के साथ। मां बाप ने डांट दिया, कोई बात नहीं, पास्टर ने डांट दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर ने डांट दिया, कोई बात नहीं, मेरे मां बाप ने डांट दिया, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मेरे ऑफिसर ने डांट दिया, कोई बात नहीं। जब आप इस तले रहेंगे, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर ने देखा यार कि मैं सारा दिन किसको कितनी डांट पड़वाता हूं, याकूब को,
और इसी समय वो हमेशा ऐसा ही करता। यूसुफ को कितनी डांट पड़वाता हूं, लेकिन यूसुफ इतना हम्बल था और परमेश्वर ने देखा, कह रहे कि यार ये डांट खाने के बाद भी, अपने भाइयों की मार खाने के बाद भी इसने उफ तक नहीं किया उनके खिलाफ। परमेश्वर ने कहा, कह रहा इस व्यक्ति को मैं आशीषित करूंगा। लेकिन बाइबल कह रही है कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे वो लोग। इसका मतलब आप सिर्फ एक चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, भाई साहब आप दिल्ली में खरीदना चाहते हो, भाई साहब आप बॉम्बे में खरीदना चाहते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है तुम पृथ्वी के छोर तक प्रॉपर्टियां ही प्रॉपर्टियां तुम्हारे नाम करा दूंगा। बाइबल बोलती है भजन संहिता के उसमें लिखा दूसरे में कह रहा है, क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा है मुझसे मांग, कह रहा है कि मैं देश देश की जाति जाति की संपत्ति को तेरे नाम करा दूंगा, जा कह रहा मुझसे मांग। लेकिन कह रहा पहले हम्बल हो करा, कह रहा पहले हम्बल हो करा, पहले नम्र हो करा। कह रहा हाँ कोई बात नहीं, मेरे बाप ने डांट दिया, हाँ मेरे पास्टर ने डांट दिया, हाँ विश्वासी ने डांट दिया, कोई बात नहीं परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा। और ये कौन था? यूसुफ। कह रहे एक नौकर का काम करता था खेती बाड़ी में, कह रहे लोगों के घरों में काम करता। हो सकता है आप पोछा लगा रहे हो लोगों के घरों में, हो सकता है कि आप किसी का रिक्शा चला रहे हो सकता है कि आप किसी की रेहड़ी चला रहे हो सकता है कि आप किसी के घर में काम कर रहे हैं, किसी की दुकान में काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी के कह रहे ऑफिस में काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, आज के बाद ये वचन मानने वाले लोग उनके ऑफिस में काम नहीं करेंगे, उनके घरों में काम नहीं करेंगे। आपका खुद का बिजनेस होने के लिए जा रहा है। अभिषेक आ रहा है आपके पास यीशु के नाम में। जब आप बोल रहे हैं वो अभिषेक आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।